राजनेताओं और अधिकारियों की उपेक्षा और सड़कों की बदहाली के कारण सहारनपुर एक टापू बनकर रह गया है। हालात यह है कि दिल्ली रोड से दिल्ली नहीं जा सकते, अंबाला रोड से अंबाला नहीं जा पा रहे हैं, मेरठ रोड से मेरठ नहीं जा पा रहे हैं। यही हालात बड़गांव और शाकुंभरी देवी जाने वाले मार्गों की है। कोई भी मार्ग इस समय जाने के लिए सुरक्षित नहीं है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इन मार्गों पर यात्रा कर रहे हैं। सड़कों की बदहाली के चलते उद्योग और कारोबार चौपट होने की कगार पर हैं। बाहर के ग्राहक सहारनपुर का नाम सुनकर ही कतराने लगे हैं। मायावती सरकार ने दिल्ली रोड को 4 लेन बनवाने के सपने दिखाकर अपने 5 साल पूरे कर लिए। सड़कों पर लगने वाला सारा पैसा पार्कों और प्रतिमाओं को लगवाने में खर्च कर दिया गया। जर्जर सड़कों पर एक पत्थर का टुकड़ा तक नहीं डाला गया। इसके बाद सपा सरकार आई तो सत्ता में बैठे नेताओं ने बयान दिए 1 माह में सड़कों के हालात सुधर जाएंगे, लेकिन 1.5 वर्ष बीत जाने पर 4 लेन तो दूर सिंगल लेन भी नहीं बन पाई। संबंधित विभागों के अधिकारी प्रत्येक तीसरे माह एक बयान जारी करते हैं कि सड़क निर्माण में बाधा दूर हो गई है, लेकिन इसके बाद काम शुरू क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब किसी अधिकारी के पास नहीं है। दिल्ली जो 3.5 घंटे में हम पहुंच जाते थे 165 किलोमीटर की यात्रा करके वाया शामली, बड़ौत, बागपत, उधर तो गए बरसों हो गए हमें, और दूसरे राज्यों से होकर हमें जाना पड़ रहा है। और बड़ा दुख का विषय है, 4 जो सरकारी प्राधिकरण हैं या संस्थान हैं, चाहे वो लोक निर्माण विभाग हो, चाहे विकास प्राधिकरण हो, या नगर निगम हो, या हाईवे हो, हर आदमी अपनी जिम्मेवारी से कन्नी काट रहा है। हम किसी को भी व्यापार बंधु की बैठक में या ज्ञापन देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, धरना करते हैं, राजनीतिक दलों को, सत्ताधारी दलों को, मंत्रियों को जब भी आते हैं, मुख्यमंत्री तक को भी पत्र लिखे कि भाई सहारनपुर वालों का क्या कसूर है कि उनको इतनी ख़राब सड़कें, गली कूचे तक की सड़कें ख़राब हैं, खड्डे हैं, और रोज़ाना उसके कारण जितना कारोबार प्रभावित हो रहा है। सहारनपुर आना कोई पसंद नहीं करता है। जितनी एक्सीडेंट हो रहे हैं, जितनी उससे दुर्घटनाएं होकर मृत्यु हो रही है लोगों की, और जितनी असुविधाएं हो रही हैं बच्चों को, स्कूली बच्चों को, महिलाओं को, किसानों को और आम जनता को, मैं समझता हूं कि ये सभी पक्ष निंदनीय हैं जो अपनी जिम्मेवारी को पूरी नहीं कर रहे हैं। मैं व्यापार मंडल की तरफ से और समाज के सभी वर्गों की तरफ से इन विभागों से अनुरोध करता हूं, सरकार से अनुरोध करता हूं, और इस ज़िले के जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करता हूं, चाहे वो सत्ता में हैं या सत्ता से बाहर हैं, कि इस और सड़कों की तरफ ध्यान दें। सड़कें होंगी तो एक सड़क शहर की भी शान बढ़ती है, लोगों को भी आना जाना अच्छा लगता है, व्यापार का भी विकास होगा, उद्योग धंधे भी लगेंगे। हाँ, यमुनानगर तो ये रोड तो हर साल टूटती है, इस बार तो कुछ ज़्यादा ही टूटी हुई है, बिल्कुल ही बहुत गहरे गहरे गड्ढे हैं, और बिज़नेस बिल्कुल यहाँ बैठ गया है। सहारनपुर तो एक तरह से टापू की तरह हो गया है, क्योंकि चारों तरफ की सड़कें टूटी हुई हैं, ना आप उत्तरांचल जा सकते हैं, ना आप दिल्ली जा सकते हैं, और ख़ासकर यमुनानगर हरियाणा को तो क्या कहते हैं, जो टच करती है यही रोड है, और जिसमें 10-10 घंटे का जाम रहता है। लोग भूखे प्यासे वहाँ फंसे रहते हैं, गाड़ियाँ छोड़कर पैदल ही निकल आते हैं। तो यहाँ ये हालत यहाँ तक हो गई है कि हरियाणा पंजाब के लोग यहाँ रिश्ता भी नहीं करना चाहते, ना लड़की देना चाहते हैं, ना लड़के का रिश्ता। कोई कहते हैं जब सड़क नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर तो पहले ही यूपी में नहीं है, अच्छा, और बिजली नहीं है यूपी में, तो अब ये सड़कें भी ख़त्म हो गई हैं। ना दिल्ली के लोग यहाँ अपना रिश्ता करना चाहते हैं। पहले हमने सुना था किसी गांव में पानी की कमी थी तो वहाँ कोई लड़की नहीं देता था, ब्याहता था, तो अब वही हालत हो गई है। पंजाब हरियाणा के लोग यहाँ आना नहीं चाहते। कहाँ जम्मू कश्मीर से लोग चलते हैं, हरिद्वार दर्शन करने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, या मसूरी वगैरह नैनीताल जाते हैं, वो सारा बिज़नेस ठप हो गया, सब ख़त्म हो चुका है। यात्री बहुत परेशान हैं, दुकानदार लोग बहुत परेशान हैं। जिम्मेदार हमारी सरकारें ही हैं और हमारे ऑफिसर्स हैं जो क्या कहते हैं, इतने आलसी हैं कि जाकर देखते नहीं कि पब्लिक की सहूलियत के लिए। और नेता लोग हैं जो क्या कहते हैं, वोट लेने के टाइम पे पहुंच जाते हैं, जब इलेक्शन होते हैं उसके बाद गायब हो जाते हैं। उनका पता ही नहीं लगता कि नेता लोग कहाँ गए। उनके पास बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची गाड़ियाँ हैं, उनकी गाड़ियाँ तो पार हो जाती हैं, और जो बेचारे बसों में यात्री या छोटी कारों वाले हैं वो आ जा नहीं सकते, उनको प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। ज़्यादा ख़राब है, जिससे आने की दिक्कत होती है लोगों को। तो इससे बिजनेस का फर्क है,
जिस आदमी ने 1 घंटे पहुँचना हो 3 घंटे में आ रहा है, रात वगैरह हर चीज़ का प्रॉब्लम है यहाँ जगह से। जैसे टाइमिंग के हिसाब से हमारा टाइमिंग है होटल के हिसाब से, तो उस हिसाब से हर तरह से दिक्कत है। चाहे सहारनपुर कहीं से भी आदमी आए, चाहे भाई यमुनानगर आए, चाहे दिल्ली से आए, चाहे मेरठ से आ रहा है, चाहे हर जगह से ही है। आपके बिजनेस पे कितना प्रभाव पड़ रहा है? बिजनेस में फ़र्क पड़ता है, बट जो कस्टमर ने हमारे पास आना है 1 घंटे में, वो 2-2 घंटे वेट करके आ रहा है, पर परेशान है पब्लिक, आता है परेशान है। अंबाला रोड स्थित यमुना का पुल बंद होने से पीजीआई चंडीगढ़ और मौलाना मेडिकल इंस्टीट्यूट बराड़ा जाने वाले मरीजों की तो जान पर बनाई है। एम्बुलेंस चालकों का कहना है कि खराब सड़कों के कारण रोजाना जाम लगा रहता है। गंगो आदि क्षेत्रों से निकलकर जाना पड़ रहा है। इसके कारण आधे से अधिक मरीज तो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। सुविधा कुछ भी, सिर्फ धक्के भर के जा रहे हैं। कहीं घंटे जाम में फंसे रहते हैं, जाम लगा 4-5 घंटे, इतने मरीज की हालत ख़राब हो जाए। बहुत से ऐसे होते हैं रास्ते में एक्सपायर हो जाते हैं। हमको जाना पड़ा तो करनाल को जाओ, करनाल को फिर टाइम ज़्यादा लगता है, परेशानी हो रही मरीजों को। फिर उधर तो बहुत कम जा रहे हैं। जी रोड की समस्या हो रही है, मरीज लेकर जाते हैं जी, बहुत जाम लगता है, रोड सारा ख़राब हो रहा है। मरीज में दिक्कत है जी, तयबाजी मरीज मर जाता है जी गाड़ी में। करनाल से निकलते हैं या कुंड से निकलते हैं, इधर ने 7-8 घंटे लग जाए जी, मरीज ने बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है जी। ये जाम लगता है बहुत ज़्यादा, 3-3 घंटे खड़े हो जाते हैं जाम में। एक दिन रात को 8 बजे आके खड़ा हुआ मैं चंडीगढ़ से, वहाँ पर 6 घंटे लग गए खड़े में। सुबह 4 बजे निकला जाम में से। वो तो ये अच्छा हुआ था कि मैं खाली था, उधर से आते हुए खाली आते ही हैं इधर से, मगर इधर से जाते हुए बहुत दिक्कत होती है वहाँ। मरीजों को दिक्कत ये है, रास्ता नहीं मिलता, मरीज कभी ऐसा हो जाता है मर जाते हैं गाड़ी में, जो ज़्यादा सीरियस होते हैं। या तो करनाल को जाओ घूम के, बहुत लंबा पड़ता है, 6 घंटे लगते हैं, या फिर पोटा साहिब को जाना पड़ता है, उधर को भी 6 घंटे एक्स्ट्रा तेल लगता है हमारा। हम तेल के पैसे लेते हैं उनसे, और एक्स्ट्रा चार्ज जो हमारा लगता है। शहरी जी एक साइड का रोड खुदा हुआ है, वो बन नहीं रहा, तो एक साइड चलती है, जाम बहुत ज़्यादा लगता है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों का जाम लगता है वहाँ पे, जब जाम लग रहा है फिर या तो वाया करनाल जाओ या हथनी कुंड को जाओ, टाइम ज़्यादा लग रहा है। 3 घंटे की वजह 6 घंटे लग रहे, 6-7 घंटे लग जाते। उधर यमुना नदी का पुल बंद होने के कारण यमुना नगर, अंबाला, चंडीगढ़, लुधियाना, अमृतसर और हिमाचल की ओर जाने वाली बसों को भी गंगो और कुंडाकला के रास्ते से करनाल होते हुए निकाला जा रहा है। इसके कारण समय भी अधिक लग रहा है और किराया भी लगभग 2 गुना देना पड़ रहा है। टक्कर के उसका सड़क टूटने को यार, ये ट्रॉली जाए लकड़ी की सदी है हमारे 7-7 घंटे खड़े रह जाऊंगे उसी से। दुर्घटना भी हो वहाँ से। पुल भी बंद पड़ा है? नहीं, पुल तो चालू है। 7-7 तक जाम है जी, यमुनानगर से 7-7 तक जाम है। 7-7, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे रहना रुकना पड़ा है। गाड़ी बारी बार वापसी भी करनी पड़ी है, बारी बार वैसे भी लाइन में खड़े रहते हैं। समस्या यह है कि यहाँ तक 7-7 तक जाम लग जा और कोई समाधान है नहीं। 6 महीने परेशान हो रहे लोग। शहर का टूट गया था। हाँ, और कोई नहीं। पुल तो सारे सही है, माटी गिर कर सही हो गए। पुल इसकी वजह से ये हो घुमा के भी ले जानी पड़ रही है। हाँ, घुमा के इधर को जहाँ करनाल को जहाँ गाड़ी, बस सवारी को बहुत परेशानी हो रही। कितने बढ़ोतरी हो रही है किराए में? किराए में 100 रुपये के लगभग हो रही और कोई सुनवाई नहीं है। बहुत परेशानी उठानी पड़ी है। गाड़ी है जो या रोज जाती है हरिद्वार से अंबाला या यहीं से ही घूमती है, फिर यहीं के लोकल चक्कर मारती है। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है बिल्कुल भी। बहुत सब समस्या हो रही है। बस से घुमा के लाते हैं, अपना पोटा साहब को लाते हैं, किराया एक्स्ट्रा पड़ता है पब्लिक को, जहाँ 200 रुपये किराया 250 देने पड़ते हैं। इसके लिए गड्ढे वड्ढे बहुत है, तो पानी भरा है तो पेट में बहुत झटके वटके लगते हैं, गैसे वैसे बनती है, किराया भी एक्स्ट्रा है। दिक्कत आ रही है जब वाया हरिद्वार से वाया पोटा साहिब जाना पड़ रहा है घूम के, और जब गाड़ी में समस्या तो हमें समस्या ही एक्स्ट्रा हो रहा है घूम के। सड़क सारी टूटी पड़ी है, कटोरी सवारी किराया सीधा है। इधर को जाके पेट्रोल लेके तो किराया बढ़ा, तो पड़ोस तक खुला सीधे जा रहे हैं। पिछले 5 सालों से सहारनपुर दिल्ली राजमार्ग खस्ता हाल है। सड़कों पर इतने गड्ढे हैं कि 10 किलोमीटर की दूरी आधे घंटे में तय होती है। इतना ही नहीं, सड़क खराब होने के कारण इस रोड पर दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। चुनावी दौरों में राजमार्ग बनाने के चुनावी घोषणा पत्र में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन पिछले कई सालों से यह दावे हवाई साबित हो रहे हैं। व्यापारी वर्ग, डेली पैसेंजर्स को इतना खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, सहारनपुर में दिल्ली राजमार्ग, अंबाला राजमार्ग, दिल्ली यमुनोत्री राजमार्ग या मुजफ्फरनगर राजमार्ग हो, सभी की हालत एक जैसी है, वो भी खस्ता हाल।
नगर का जो ये ब्रिज है, जमुना ब्रिज, और यहाँ से जगाधरी तक की जो सड़क है उसमें कम से कम 1-1 फुट के 1.5 फुट के गहरे गड्ढे हैं। इवन जो हमारी जो बसें हैं उनकी बॉडी जो है तक टकरा जाती है। ज़्यादा प्रभावित रोड ये तो हमारी मेन रोड है जो इंटर स्टेट जोड़ती है हरियाणा से। इसके अलावा जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई जो सड़क है, शामली ननौता होकर जो दिल्ली जाती है सड़क वाया बागपत बड़ौद, वो बिल्कुल 168 किलोमीटर का टुकड़ा है और उसमें पूरी सड़क में लोनी तक उसमें सब जगह गड्ढे गड्ढे 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर, कोई 1 किलोमीटर का टुकड़ा भी ऐसा नहीं है जिसमें गाड़ी टॉप गियर में चल पाती हो। टॉप गियर में तो गाड़ी चल ही नहीं पाती है। और बॉडी कंडीशन हमारी इस रूट की वजह से अधिकतर गाड़ियों की ख़राब हो गई है। गाड़ियाँ ज़मीन में लग जाती हैं गड्ढों के कारण और बॉडी कंडीशन बिल्कुल ख़राब हो गई है। कमानी टूट जाती है, वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है इस रूट पे गाड़ी चलाने में और इससे रोडवेज़ को बहुत नुकसान हो रहा है और यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है। तेल की खपत तो वास्तव में ज़्यादा है। जो गाड़ी हमारी 5.25 का एवरेज 5.5 का एवरेज देते हैं दूसरे रूटों पर गाड़ियाँ जो वाया मेरठ दिल्ली गाड़ी चलती हैं वो 5.5 का एवरेज दे रही है और अगर जो वाया शामली दिल्ली चली जाए तो 4.5 का एवरेज भी नहीं दे पाती है। किराया में बढ़ोतरी हो रही है। अगर गाड़ी हम वाया गंगो करनाल भेजते हैं बिडोली होकर तो उसमें किराया बढ़ जाता है। सहारनपुर में जो एसी बसों में सफ़र करने वाले यात्री हैं इतने नहीं हैं कि यहाँ से एसी बसों की कोई उपयोगिता साबित हो सके। दिल्ली से हमारी एसी बसें चल रही हैं, देहरादून से दिल्ली चल रही हैं एसी बसें, तो एसी बसें चल रही हैं। दिल्ली से लखनऊ भी चल रही हैं, दिल्ली से मतलब जहाँ पर यात्रियों की संभावना है मिलने की। एसी बस इसीलिए नहीं चल रही हैं, एसी बस की यात्री नहीं है यहाँ पर। बस ये के जो यात्री हैं वो बहुत अच्छी सुविधाजनक यात्रा करना चाहते हैं और इस सड़क पर तो सुविधाजनक यात्रा का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ये सब समस्याएं ज़्यादा कदा चालक रखते रहते हैं। इससे समझाने के लिए, इसको बताने के लिए हम डीएम को पत्र लिखते हैं कि भाई इसके लिए आवश्यक